हेलो दोस्तों, आप में से बहुत सारे बिजनेसेस में ऐसा चैलेंजेस आता है कि उनके साथ उनके एम्प्लॉय टिक के नहीं रहते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनी है जहां पे लोग अपने लाइफ के 20, 25, 30 साल तक एक ही कंपनी के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो आज हम जानेंगे उसके पीछे का क्या रीजन है, क्या साइकोलॉजी है, क्या क्या चीजें इंपैक्ट करती है और डिटेल में समझते हैं। मैं राजदीप सिंधव, एक बिजनेस ऑटोमेशन कोच, फॉर्च्यून बिजनेस पॉडकास्ट में आज हम अनकोडिंग करेंगे रिटेंशन के बारे में। नंबर 1 चीज है जिसको हम समझते हैं वो है कि आज से 20, 25, 30 साल पहले की अगर हम बात करें तो जो लोग एम्प्लॉय कंपनी के साथ कनेक्ट होते थे वो अपनी नीड के लिए कनेक्ट होते थे। लेकिन जैसे अभी ओपन इकोनॉमी हो गया, मल्टीपल जो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो गया, तो लोग खाली अपनी जरूरत के लिए नहीं काम करते हैं। नीड से वांट आया, डिजायर आया। तो आज की जो जनरेशन है उनको खाली आप सैलरी दो तो उनसे वो कनेक्टेड नहीं रहते हैं। उनको वो एटमॉस्फेयर चाहिए, उनको जो वो माहौल चाहिए, वो सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको अच्छे से समझने के लिए हम जो है मैस्लो का जो हायरार्की का लॉ है उनको आपको समझना पड़ेगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल पे जो है लोग रहेंगे, वर्कर लेवल पे रहेंगे, ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर, टॉप मैनेजमेंट के लोग रहेंगे, एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे। तो मैस्लो का जो हायरार्की का लॉ है उसके हिसाब से इंसान की जो नीड होती है उसमें सबसे बेसिक ग्राउंड लेवल पे होती है वो है इसकी फिजियोलॉजिकल नीड, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये उनकी बेसिक नीड होती है। जब वो सेटिस्फाई होती है तब उनका जो अपर लेवल आता है सेफ्टी का नीड है ना, सिक्योरिटी होती है, प्रोटेक्शन होती है, एक अश्योरेंस होता है इनकम को लेके, स्टेबिलिटी को लेके। फिर जो थर्ड लेवल आता है वो है लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड, मतलब कि एक सोशल कनेक्शन चाहिए, उनको एक्सेप्टेंस की फीलिंग्स चाहिए, इंटीमेंसी चाहिए, ये सारी चीजें आती है। उनके बाद की जो नीड आती है वो सेल्फ एस्टीम है, रिकॉग्नाइजेशन, स्टेटस चाहिए, उनको एक आइडेंटिटी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, और अल्टीमेट जो नीड होती है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड होती है, पर्सनल गोल। तो आपको ये जो हायरार्की का लॉ है उसको ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी में जो भी एम्प्लॉय है वो कौन से लेवल पे है, उसके अकॉर्डिंगली उनकी क्या नीड ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गई है और क्या नीड है जिसको लेके वो आपकी कंपनी के साथ 10, 15, 20 साल तक कनेक्टेड रहे, ये जो है आपको प्लान आउट करना चाहिए। सेकंड चीज जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है कि जो भी लीडर आज लंबे टाइम तक अपने साथ अपने लोगों को कनेक्टेड करके रखता है, उनके पीछे का वन ऑफ द मेन रीजन है कि वो कंपनी में पर्पस ड्रिवन अपना बिजनेस कर रहे हैं ना, कुछ मिशन ओरिएंटेड है, कुछ जो है उनका विजन ओरिएंटेड है, कुछ सोशली चेंज करने के लिए प्लान कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर बताऊं, जैसे आयुर्वेद, स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे लोग आज जुड़े हुए हैं ना, जैसे आप पतंजलि का नाम ले लीजिए, आर्ट ऑफ लिविंग है। तो वो उनके साथ लोग आज क्यों कनेक्टेड रहते हैं? क्योंकि उनको लगता है वो कोई पर्पस के लेके काम कर रहे हैं। इवन आपने देखा होगा बहुत सारी रिसर्च इंस्टीट्यूट होती है, उनको लेके भी, इनोवेशन को लेके लोग उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो आप एज ए बिजनेस ओनर सोचिए आपका प्रोडक्ट क्या है। आप मोस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, मोस्ट अवेलेबल प्रोडक्ट है, आप क्या विजन के साथ अपने लोगों को कनेक्टेड करके रख सकते हैं। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग जो है आपके साथ वो विजन के साथ कनेक्ट होंगे, वो मिशन पर्पस के साथ कनेक्ट होंगे और लंबे टाइम तक आपकी कंपनी में जो है रिटेन कर सकते। क्योंकि आपको भी पता है कि स्किल इज नॉट एन बिग इश्यू राइट नाउ। कोई भी इंसान है अगर उसको उनके अंदर एक कैपेबिलिटी है, एक फर्टिलिटी है और उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए तो स्किल जो है माइक्रो टास्क का वो अपने आप एडप्ट कर लेते हैं। इसीलिए उनका विजन अलाइन होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो एक और चीज है वो है स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन। वो आज के टाइम पे जो है हर एक इंसान की नीड हो गई है, जिसको आपको एज ए कंपनी कल्चर के तौर पे आपको एज ए एंटरप्रेन्योर देखना है। क्योंकि जैसे हर एक पर्सन का कोई फ्रेंड्स होते हैं, फैमिलीज होते हैं, उनके जो है रिलेटिव्स होते हैं, वैसे ही सोसाइटी के अंदर उनका जो है एक कंपनी कल्चर होता है।
बहुत सारे लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं वो उन कल्चर के साथ कि हम जो है एग्जांपल के तौर पे अदानी में काम कर रहे हैं, रिलायंस में काम कर रहे हैं, या तो जो है हम नासा में काम कर रहे हैं, इस तरीके से जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखिए कि आपका जो है आपके एम्प्लॉय के साथ सोशल कनेक्शन कौन से लेवल का है, वो अपने आप को जो है रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, आपके ब्रांड के साथ वो अपने आप को प्राउड फील करके रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। एज ए एंटरप्रेन्योर जो है बहुत जरूरी है। इसके अलावा उनको एक कंफर्ट मिले, एक फेमिलियरिटी मिले, है ना। जब इसका रूटीन एस्टेब्लिश हो जाता है थोड़ा तो इससे स्ट्रेस कम होता है, थोड़ा कंफर्ट आता है, ताकि जो है वो आपके साथ लॉन्ग टाइम तक कनेक्टिंग रहता है। इसके अलावा एक आइडेंटिटी और सेल्फ सेंस जब बिल्ड होना बहुत जरूरी है। उनकी पर्सनल आइडेंटिटी आपकी कंपनी के साथ कनेक्ट करके वो मार्केट में अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, वो बहुत जरूरी है, ताकि वो जब मार्केट में भी एक कमिटमेंट देता है ओपन वर्ल्ड में, तो उनके लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो कंपनी के साथ जो है अपने आप को कनेक्टेड रखे। इनके लिए आप देखिए कि आपका हायरार्की का स्ट्रक्चर कैसा है कंपनी में। यहां नोटिस किया गया है कि जब उनको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिखती है ऑर्गेनाइजेशन में, कि जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी वो जूनियर के लेवल पे है, अगर वो अच्छा काम करेगा, अपने आप को जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश करके रखेगा, कनेक्टेड रखेगा, तो वो अपने नेक्स्ट जो कैरियर का जो पाथ है, जिसको टैलेंट प्रोग्रेशन पाथ बोलते हैं, उनको वो विजुअली होना बहुत जरूरी है, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ आपका जो एम्प्लॉय है वो लॉन्ग टर्म तक टिका रहे। इसके अलावा जो है रिकॉग्नाइजेशन एंड एप्रिसिएशन, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोगों को क्या है आज के टाइम पे खाली नीड ही नहीं है काम कराने के लिए, आपको उनको एप्रिसिएट करना पड़ेगा, उनकी प्रेजेंस उनको फील करवानी पड़ेगी। इसके अलावा जो है कंपनी में ऐसा कल्चर आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि प्रेशर इन पब्लिक एंड पनिश इन प्राइवेटली, है ना। अगर इस तरीके का आप मोटो लेके चलते हैं तो डेफिनेटली जो है आपकी कंपनी के कल्चर में उनका एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ये ही सारी चीजें हैं जिसको वजह से, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वी हैव ए इन फैक्ट्री वी आर नॉट वर्किंग विथ मशीन्स ओनली, वी हैव वर्किंग विथ ह्यूमंस ओनली। तो ह्यूमन की जो साइकोलॉजी है, उनका नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन है, वो सारी चीजों को जब हम फुलफिल करते हैं तब वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म कनेक्टेड रहता है। आपने देखा होगा कि वो फुलफिल करने के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री अपना कॉलोनी भी एस्टैब्लिश करती है ना। बहुत सारे लेबर कॉलोनी एस्टैब्लिश करती है, एग्जीक्यूटिव कॉलोनीज होती है, जहां पे उनके लेवल के हिसाब से उनको फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर दी जाती है, ताकि वो सारी चीजों को कनेक्टेड करके वो उनके साथ लॉन्ग टर्म तक कनेक्टेड रहे। तो आप भी देखिए कि आप अपने एम्प्लॉय के वेल बीइंग पे लिए कहां पे जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपना कल्चर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या विजन, मिशन, पर्पस के साथ लोगों को आप कनेक्ट करेंगे, वो क्या इंटीग्रिटी को लेके लोग आपके साथ जुड़े, ये आपको ध्यान रखना है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रूवन ग्रोथ पाथवे बनाइए, एक जो है टैलेंट प्रोग्रेशन का पाथ बनाइए, ताकि आप अपनी लीडरशिप को जो है पाइपलाइन में बिल्ड कर पाए। रिवॉर्ड, रॉयल्टी, इंसेंटिव का जो है स्ट्रक्चर बनाइए, और चीजों को जो है फीडबैक को लेके ओपन रखिए, कम्युनिकेशन को लेके आप ओपन रखिए, ताकि लोग जो है आपके साथ लॉन्ग टर्म जो है जुड़ा हुआ महसूस करें। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं एप्पल और स्पॉटिफाई पे, तो आप हमारे पॉडकास्ट जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा आपको लगता है कि आपकी कंपनी में कोई और सिस्टम है जिसको आपको एस्टैब्लिश करनी है, तो आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जो है आपको हेल्प करेंगे कि कैसे आप सिस्टम ड्रिवन बिजनेस अपना एस्टैब्लिश कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।